सुनिए, आंटी हैं क्या? क्या काम है? वो मुझे ना भरा हुआ सिलेंडर चाहिए था। आप कौन? शायद आप मुझे नहीं जानते हो। गुप्ता अंकल है ना बगल वाले, मैं उनके यहाँ किराए पे रहती हूँ। तो हमसे सिलेंडर क्यों चाहिए? वो एक्चुअली मैं ना अपने हस्बैंड के लिए लंच बना रही थी, इसी टाइम पे गैस खत्म हो गई। वैसे हमने सिलेंडर बुक कर रखा है, वो 2-3 दिन बाद आ जाएगा, तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। हमारे पास भरा हुआ सिलेंडर नहीं रखा है। अब सुनिए, एक बार आंटी जी से पूछ लीजिए, शायद उन्हें पता हो। यानी मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। वो एक्चुअली आंटी ना 2 दिन पहले गुप्ता अंकल के आई थी, तो उन्होंने ही बातों बातों में बताया था कि यहाँ पे 2 सिलेंडर का कनेक्शन है, एक ही यूज हो पाता है, एक परमानेंट भरा रहता है। तो होता है, पर अभी नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं कहीं और देख लेती हूँ। और सॉरी अगर आपको परेशान किया हो तो। कौन था बहू? कोई प्रिया नाम की लड़की थी मम्मी जी, सिलेंडर मांगने आई थी। अच्छा अच्छा, वो गुप्ता जी के यहाँ किराएदार हैं, तो तुम बोल देती उठा लेती हमारे यहाँ से। नहीं मम्मी जी, मैंने तो उसे साफ साफ मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? हमारे यहाँ तो है ना बेटा एक सिलेंडर भरा हुआ। पर अपना सिलेंडर किसी को क्यों देना मम्मी जी, और इसमें हमारा क्या फायदा? ऊपर से टेंशन अलग से कि देंगे नहीं देंगे, पता नहीं कब तक देंगे। मैंने मना कर दिया। बेटा पड़ोसियों के साथ लेन देन करने से टेंशन नहीं, रिश्ते मजबूत होते हैं। और वो जो लड़की प्रिया है, वो पहले भी हमारे यहाँ से 1-2 बार सिलेंडर ले जा चुकी है। उसका जैसे ही आ जाता है वो फौरन लौटा देती है। मम्मी जी सही बताऊं, ये लेने देने का चोचला ना मैंने आपके यहीं देखा है। मेरी मम्मी के यहाँ ना इसका बिल्कुल उल्टा है। मतलब मेरी मम्मी ने तो हमें साफ साफ बोला था कि कोई भी कुछ मांगने आए ना तो साफ मना कर देना। एक बार दोगे ये लोग बार बार आएंगे, फिर ऐसे जीना हराम कर देते हैं। बेटा मांगा भी उन्हीं से जाता है जिनके पास देने के लिए कुछ होता है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, वरना मैंने लाइफ में ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि हम ठंडे पानी के लिए तरस जाया करते थे। हमारे घर में फ्रिज नहीं था और मेरे बच्चे मचल जाया करते थे, तो मैं खुद उन्हें आस पड़ोस में बर्फ लेने के लिए भेजा करती थी। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे थे, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। लेकिन कभी जब एक आध पड़ोसी मना कर देता था ना, तो बेटा बहुत बुरा लगता था। अच्छा मान लिया मम्मी जी कि आपकी बात सही है कि हमें पड़ोसियों के साथ लेना देना करना चाहिए, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। लेकिन ये जो लेडी आई थी, ये तो सोसाइटी में भी नहीं रहती, ये तो किराए पे रहती है, तो हम इसके साथ क्यों अपना मेलजोल बढ़ाएं? बेटा पड़ोसी पड़ोसी होता है, चाहे वो किराए के एक कमरे में रह रहा हो या खुद की बनाई हुई बड़ी कोठी में। और जिस लेडी को तुम पड़ोसी मानने से मना कर रही हो ना, जानती भी हो उसकी सच्चाई क्या है। कैसी सच्चाई मम्मी जी? 6-7 महीने पहले की बात है, जब तेरी और रोहित की सगाई नहीं हुई थी। रोहित का ऑफिस से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया बाइक से, और उसके एड़ी में फ्रैक्चर हो गया। तो इसी लेडी प्रिया का हस्बैंड था जो अपनी कैब में बिठाकर उसे हॉस्पिटल लेके गया और उसके प्लास्टर भी करवाया। इतना ही नहीं, जितनी बार हॉस्पिटल जाना था ना, तो वो अपनी कैब में ही लेकर गया रोहित को, और उसने इसके बदले में कभी पैसे भी नहीं मांगे। मैंने कितनी बार कोशिश करी देने की, तो मुझे कहता कि आंटी बार बार कहकर ना आप शर्मिंदा मत करो। एक पड़ोसी अगर पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। दीदी, वो मैं ये बोलने आई थी कि हमारा सिलेंडर आ गया, आप किसी को बोल के ले जाना। ठीक है, ये सिलेंडर का अरेंजमेंट करने ही बाहर गए हैं, मैं फोन कर देती हूँ तो उठा के लेते आएंगे। जी दीदी। आओ ना, अंदर चलो, पहली बार आई हो, बैठो अंदर। नहीं दीदी, कभी आराम से आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते।